धर्म। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग विकसित होने लग जाते हैं, उस समय कोई मनुष्य के रूप में भगवत सत्ता जन्म लेकर आती है। वो हिंदुस्तान में जन्म ले या विश्व के किसी कोने में, लेकिन सभी जगहों पर जा जा करके बुझे हुए दिया जलाने का काम करती है और सबके भीतर धर्म का प्रकाश कर देती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा, मनुष्य के शरीर में ही भगवान आता है, कभी संत बनकर और कभी सद्गृहस्थ बनकर। अब भी अंशा अवतार भगवान का, जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, भक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं, धर्म की स्थापना में योगदान कर रहे हैं, वह सब अवतार का अंश है, अवतार का अंश है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीड़ा। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। कभी कबीर बनके, कभी क्षमा देव बनकर, कभी विशाल देव बनकर, कभी गुरु नानक देव बनकर, कभी स्वामी महावीर भगवान बनकर, कभी बुद्ध बनकर, और कभी जरथुस्त्र कन्फ्यूशियस बनकर, कभी जीसस क्राइस्ट बनकर, और कभी मीरा बनकर, और कभी याद रखना सदगुरु श्री क्षमा देव महाराज बनकर। वो शक्ति आती है जो हमारे आपके अंदर धर्म की स्थापना कर देती है। तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीड़ा। हरहि सकल जन भव पीड़ा। हरहि सकल जन भव पीड़ा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशा, विधाय ही तदुदयते विवेका। विवेक उदय हो जाए, सत्संग से विवेक उदय होता है, और सत्संग भक्ति से मिलता है, भक्ति सत्संग से बढ़ती है। सत्संग छूट जाएगा, भक्ति धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। भक्ति को रिचार्ज करने का काम सत्संग करता है, और सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है। और वो विवेक ऐसे है जैसे आपके हाथ में जलती हुई टार्च। आपके हाथ में जलती हुई टार्च हो, कितना घनघोर अंधेरा हो, लेकिन आप गड्ढे में गिरने से बच सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, कहाँ सांप है। और जिनके पास में विवेक की टार्च नहीं है, केवल बुद्धि है,
बुद्धि यानी बुझी हुई टार्च, बिना सेल की टार्च, बिना चार्ज की टार्च। और विवेक यानी जलती हुई टार्च, सेल वाली टार्च, जब बटन दबाओ उजाला हो जाए। इसलिए बुद्धिमान बहुत था रावण, लेकिन पतन में गिर गया। राम भी बुद्धिमान थे पर सत्संगी थे, इसलिए विवेक था, इसलिए उनका पतन नहीं हुआ। आप अधिकारी बनो, कर्मचारी बनो, लेकिन सत्संग से जुड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अधिकारी होने का अहंकार बहुत आ जाता है। अधिकारी को सत्संग बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा भी है, बड़ा एजुकेटेड भी है, अंग्रेजी हिंदी सब बोलता है। वो तुम जैसे सत्संगियों को समझता है ये सब फोकट में बैठे फालतू लोग हैं। वो सोचता मैं बहुत होशियार हूँ, रात में इंग्लिश बियर पीता हूँ, दिन भर इंग्लिश बोलता हूँ। बहुत बटबाहु है वो, घमंड से भरा हुआ पुतला, रावण का बाप। बहुत बड़ा उसके पास पाप है, अभिमान। पद मिल जाता है, इतना अभिमान आ जाता तुम सत्संगियों के साथ बैठ नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है बैठना। बड़ा पद आपको सत्संगियों के साथ बैठ, वो बोलता है हमारे लेवल के लोग नहीं। अब उसका लेवल पता नहीं कौन सा लेवल है, दारू पीने वालों का लेवल होगा। अरे दुष्ट, तेरे से और इनका श्रेष्ठ लेवल है, इधर आ जा, तू बैठ जा यहाँ। हाँ, लेवल बताता है, फालतू बात करता है। शिक्षा प्राप्त करना अच्छी चीज है, लेकिन सत्संगियों को साधारण समझना ये बहुत बड़ा पाप है। आप सोचिए, राम भगवान ने गुरु वशिष्ठ को अपने से महान माना था कि नहीं? सत्संगी, सत्संगी का स्थान बहुत बड़ा स्थान होता है। आप सब सत्संगी भाई बहन हैं, इसलिए अधिकारी बनो, कर्मचारी बनो, मिनिस्टर बनो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। आज आपके देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, विनम्र है कि अभिमानी है? विनम्र है। वो सीढ़ियों को भी नमस्कार कर लेता है, अपनी मां के पैर छूता है साल में 2-3 बार। इतने लोग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हुआ, मां के पैर छूते हुए एक भी फोटो नहीं खिंचवाया। अरे खिंचा ले और डाल दे व्हाट्सएप पर, डाल दे फेसबुक में, मैं भी देख लूं तेरी माँ है कि नहीं, कि बिना माँ के ही तू आया है क्या? माँ के पैर क्यों नहीं छूता? छू, चल छू ले, मैं तेरे को बताता हूं, छूना चाहिए। तुम कितने बड़े अफसर हो जाओ, लेकिन माँ से अधिक तुम्हारी ऊंचाई नहीं हो सकती, पिता से अधिक तुम्हारी बढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए अफसर भी बनो, पर अपने माता पिता के पैर छू लो, क्योंकि हिंदुस्तान में हो, भारतीय संस्कृति का प्रभाव है, यहाँ पैर छूने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा, नमस्कार का बहुत महत्व, हाथ जोड़ने का पूरा महत्व है। ऐसे दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने से कर्मों के दंड कम हो जाते हैं और मनुष्य उदंड नहीं होता है। दंडवत प्रणाम तुमको दंड से बचाता है, सब अहंकार का अंत हो जाता है। बड़ी बहन के भी पैर छू लो, और कोई बड़ी बहन ना हो और बड़ा भाई ना हो, बाप भी ना हो, तो जो भी उसके उम्र में हैं उनको सम्मान दीजिए, नमस्कार कीजिए। नमस्कार शब्द बहुत अच्छा शब्द है, सबको हाथ जोड़ के। सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। कबीर साहब कितने विनम्र हैं, ये मानस की चौपाई मैंने बोला। कबीर साहब क्या कहते हैं? आपको कहते हैं दादाजी, फिर कहते हैं बाप, और फिर कहते हैं तुम्हारे चरणों की मैं बंदगी करता हूं। कबीर साहब जैसा विनम्र व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल है। कबीर साहब क्या कहते हैं?
दादा भाई बाप के लेखों चरण हुइयों बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। पुड़िया, पुड़िया मतलब पुड़िया। और पुड़िया कैसी? पुड़िया मतलब गठरी, पोटली, उसको पुड़िया कहते हैं। साहब कहते हैं इस मनुष्य जीवन में जो वासना की पोटली का निवारण कर ले, पापों की पोटली को भंग कर दे और जो बुराइयों की पोटली को फेंक दे, उसके चरणों की मैं बंदगी करता हूं और उसको मैं दादाजी कहता हूं, बाप कहता हूं, उसको मैं प्रणाम करता हूं। जो इस मनुष्य जीवन में अपना पाप ताप संताप त्रैताप श्राप सब काट करके और मोक्ष को प्राप्त कर ले, उसके चरणों की बंदगी करता हूं। ये कबीर साहब